IS Academy. I am Pawan Banod. Today we will going to discuss the topic time, speed and distance. Clear student? So before starting time, speed, distance, first of all discuss what is the relation between time, speed and distance. होप करता हूँ कि आप सभी को एक बेसिक सा फॉर्मूला पता होगा कि जो टाइम स्पीड डिस्टेंस में हम यूज करते थे और उसी से हमें इनका रिलेशंस पता लग जाएंगे. क्लियर? सो बिल्कुल बेसिक एक फॉर्मूला है स्पीड कैलकुलेट करने का. स्पीड इक्वलेंट टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. वन बाय वन सारा मैं क्लियर करूंगा. स्पीड इक्वलेंट टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. अब स्टूडेंट देखिए, स्पीड के दो यूनिट होते हैं. क्लियर? एक होता है किलोमीटर पर आवर एंड सेकंड वन इज मीटर पर सेकंड. मैं दोनों को प्रूव करता हूं अभी, देखिएगा. सो डिस्टेंस जहां तो आप किलोमीटर में लोगे, टाइम आपको ऑन दैट टाइम आपको किस में लेना पड़ेगा? आवर्स में. अगर आप डिस्टेंस को मीटर में ले रहे हो, क्लियर, तो टाइम आपको ऑलवेज किस में रखना पड़ेगा? आपको सेकंड्स में रखना पड़ेगा. इतनी चीज का आपने ध्यान रखना है. क्लियर? कहीं ऐसा ना हो कि डिस्टेंस किलोमीटर में हो, टाइम आप सेकंड में ले लो, तो वो आपके यूनिट गलत हो जाएंगे. और एग्जामिनर की पूरी कोशिश रहती है कि आपको इन्हीं चीजों में आपको वो क्या करे, कंफ्यूज करे और आपके क्वेश्चन को गलत करवाए. क्लियर? सो अब देखिए, थोड़ा सा हमें पता लग गया कि स्पीड के दो यूनिट बन गए. एक तो स्टूडेंट बन गया अभी किलोमीटर पर आवर और सेकंड वन मीटर पर सेकंड. इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो, इसको बच्चे इस तरह भी लिखोगे, कोई गलती नहीं है. और समटाइम्स ऐसे भी लिखा होगा तो फिर भी आपने कंफ्यूज नहीं होना. क्लियर? ऑल आर सेम. क्लियर? अब देखिए, मैं थोड़ा सा आपको यूनिट कन्वर्जन बताता हूं कि किलोमीटर पर आवर में अगर आपका आंसर आया है बट एग्जामिनर आपसे मीटर पर सेकंड में पूछ रहा है, तो आपने कैसे कन्वर्ट इसको करना है. तो देखिएगा, लेट्स सपोज कि मैं यहां पे लिखता हूं कि मेरे पास एक स्पीड है 36 किलोमीटर पर आवर. मेरे पास एक स्पीड है 36 किलोमीटर पर आवर. मैं इसको कन्वर्ट करना चाहता हूं मीटर पर सेकंड में. मैं ये बताना चाहता हूं किसी को कि ये स्पीड मीटर पर सेकंड में कितनी होगी. क्लियर? तो अब देखिए, स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा. आप सभी को पता है कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? भाई सभी को पता है, इतना तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि भाई 100 मीटर होते हैं. और 1 आवर में तो बताओ, 1 आवर में बताओ कितने सेकंड होते हैं? 3600 सेकंड होते हैं. तो 1 आवर में 60 मिनट होते हैं. ईच मिनट कैरी 60 सेकंड. तो 60 इंटू 60 स्टूडेंट करोगे, कितना बनेगा? 3600. तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 3600 सेकंड होते हैं 1 आवर में. अब स्टूडेंट देखिए, मैंने बताया था ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो. अब देखिए, 36 किलोमीटर पर आवर. अब बच्चे ये किलोमीटर पर आवर है, इसको मैं अब क्या करूंगा? 36 किलोमीटर की जगह स्टूडेंट मैं क्या लिखूंगा? 1000 मीटर. और आवर्स की जगह बच्चे मैं क्या लिखूंगा? 3600 सेकेंड्स. क्लियर? तो इसी को अभी आप कट मत करना, आपको एक रिलेशन बताऊंगा. ये बेटे 200 के टेबल पे 5 पे गया बच्चों, ये किस पे गया? 18 पे गया. तो मुझे एक डाटा मिल गया कि जब भी मेरा आंसर किलोमीटर पर आवर में आ रहा है और मैं उसको कन्वर्ट करना चाहता हूं बच्चे किस में? मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना चाहता हूं, तो मुझे सिंपली इस डाटा को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? इस डाटा को मुझे 5/18 से जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा ये वाला आंसर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मीटर पर सेकंड में. सो इसी तरह अगर आपका आंसर मीटर पर सेकंड में आया और आप उसको बच्चे कन्वर्ट करना चाहते हो किलोमीटर पर आवर में, तो सिंपली आप इस डाटा को क्या करिएगा? 18 डिवाइड बाय 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा. आपका आंसर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट हो जाएगा. होप करता हूं कि आपको बेसिक यूनिट्स का कन्वर्जन आपको पता लग गई होगी और आपको बेसिक एक आइडिया हो गया होगा कि भाई टाइम स्पीड डिस्टेंस में रिलेशन क्या है. स्टूडेंट क्लियर? अब देखिए, स्पीड इक्वलेंट टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि भाई स्पीड अगर डिस्टेंस अपॉन टाइम है तो टाइम भाई इक्वलेंट टू क्या होगा?
टाइम इक्वलेंट टू होगा डिस्टेंस अपॉन प्यारे बच्चों क्या होगा स्पीड। और इसी तरह अगर आपको डिस्टेंस निकालना है और आपके पास स्पीड एंड टाइम पता है तो आप डिस्टेंस इक्वलेंट टू स्पीड इनटू बच्चे क्या करोगे टाइम करोगे। तो आपके पास टोटल एक ही फॉर्मूले से आप 3 वैल्यू की मेजरमेंट कर सकते हो। क्लियर स्टूडेंट इतना? अब मैं आपको 2-3 सिंपल से क्वेश्चन बताऊंगा कि जिसमें बेसिकली इन यूनिट्स में आप गलतियां करते हो। क्लियर? तो अब देखिए ओके स्टूडेंट, अब हम 3 एग्जांपल डिस्कस करेंगे और इसी एग्जांपल्स में मैं आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा। क्लियर? अब स्टूडेंट देखिए कि आपको स्पीड दे रखी थी 36 किलोमीटर पर आवर, टाइम आपको दे रखा है 200 सेकेंड और आपको डिस्टेंस फाइंड करना। और स्पेशली उसने मेंशन किया है कि डिस्टेंस भाई मुझे किस में बता, भाई किलोमीटर पर सेकंड में डिस्टेंस बता। अब आपने क्या करना है, अब आपको डिस्टेंस चाहिए किलोमीटर पर आवर में, अभी हम इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, अब हम सिंपल बात करेंगे कि भाई ये है किलोमीटर पर आवर और ये है सेकंड। भाई जहाँ तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लीजिए और जहाँ इसको भाई आवर्स में चेंज कर लीजिए। आपको यूनिट सबसे पहले क्या करने हैं, सेम करने हैं। ऑलरेडी मैंने बताया कि अगर ये किलोमीटर है तो ये आवर्स में होना चाहिए, ये मीटर में है तो ये बच्चे किस में होना चाहिए, सेकंड्स में होना चाहिए। क्लियर? तो अब स्टूडेंट देखिए कि ये अब आपने ये भी देखना है, जरूरी नहीं है कि आपने कुछ भी किया कि आप बोलो कि इसको सर हम आवर्स में कन्वर्ट कर देते। देखो दिक्कत कुछ भी नहीं है, आपने अपनी कैलकुलेशन को इजी करना है, ना कि आपने कॉम्प्लेक्स करना है। अब आपको इतना देखना पड़ेगा कि किस वैल्यू को मैं इजीली मोल्ड कर सकता हूं। तो मुझे लगता है कि इसको हम किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बड़े आराम से बना लेंगे। किससे मल्टीप्लाई करके, 5/18 से मल्टीप्लाई करके। तो 36 इंटू 5/18 करोगे तो प्यारे बच्चों मेरे पास आंसर आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए स्पीड आपको पता लगी 10 मीटर पर सेकेंड, टाइम आपको 200 सेकेंड पता है, तो डिस्टेंस निकालने का क्या फॉर्मूला बताया था, तो डिस्टेंस इक्वल टू बेटा क्या है, स्पीड इंटू टाइम बेटे। क्लियर? तो डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड आपके पास है बेटे 10 और टाइम है आपके पास 200। सो 10 इंटू 200 बच्चे करोगे तो ये क्या बन गया, 2000 मीटर में आएगा। ध्यान रखना, ये आंसर मत यहाँ पे मार्क कर देना कि भाई 2000 किलोमीटर आप लिख दो। और उसने एग्जामिनर ने करना भी क्या है, उसने फर्स्ट ऑप्शन अपनी 2000 मीटर ही रखनी है कि आप जल्दबाजी में इसको मार्क करके आगे मूव कर जाओ। बिकॉज आपको पता कि आपके एग्जाम में अकेला अक्वांट तो आना नहीं है, आपको ये भी होगा कि भाई मैंने जीके को भी अटेंड करना है, मैंने मेंटल एबिलिटी भी करनी है, ठीक है, मैंने और सब्जेक्ट्स भी करने हैं। तो आपने अपने आप को प्रेशर में नहीं लेके आना और आपने देखना कि वो जो मेरे से आंसर मांग रहा है वो किस यूनिट्स में मांग रहा है। बेसिकली टाइम स्पीड डिस्टेंस में दिक्कत ही यूनिट्स की होती है और बच्चा जो भी गलती करता है वो यूनिट्स में करता है और आपने इन गलतियों को अवॉइड करना है। क्लियर? तो ये आ गया बेटा 2000 मीटर। तो 2000 मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। तो हमें पता कि 1 किलोमीटर में अगर 1000 मीटर होते हैं तो 2 किलोमीटर में भाई क्या होंगे, 2000 मीटर। तो आपको अगर नहीं पता तो 2000 डिवाइड बाय 1000 कर लीजिए, तो आपके पास क्या आंसर आएगा इस क्वेश्चन का, 2 किलोमीटर। होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने एग्जांपल लिए आपको सारी की सारी क्लियर हुई होगी। क्लियर? अब इसी तरह वीडियो को यहीं पे पॉज करो, क्वेश्चन नंबर 2 को ट्राई करो और क्वेश्चन नंबर 3 को ट्राई करो। होप आपने इन क्वेश्चंस को ट्राई करा होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 2 में आपने कैसे सोल्व करना था। अब स्टूडेंट देखिए, इसमें तो देखो भी इसमें ये आवर्स में है और ये किलोमीटर में है, तो ये तो मेरे लिए बड़ा इजी हो गया। डिस्टेंस किलोमीटर में है, टाइम आवर्स में है, तो मैं स्पीड को बड़े आराम से निकाल लूंगा। बट उसने स्पीड किस में पूछा, उसने मीटर पर सेकंड में पूछा। कोई दिक्कत नहीं है, इसको मत कन्वर्ट करना सेकंड में और इसको मीटर में मत बनाना। सिंपल आप बच्चे स्पीड निकाल लीजिए, 144 डिवाइड बाय 2 इक्वलेंट टू 72 किलोमीटर पर आवर बच्चे आ गई। बट मुझे किलोमीटर पर आवर में नहीं बताना, मुझे बेटे किस में बताना है, मीटर पर सेकंड में। तो जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी, मुझे पता है कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में किससे कन्वर्ट करूंगा, 5/18 से। तो सिंपली बच्चे इसको 5/18 से जब मल्टीप्लाई करोगे
1 पे गया, ये 4 पे, तो 4 5 का बच्चे क्या होता है 20। तो आप लिखोगे कि भाई स्पीड क्या है 20 मीटर पर सेकेंड। होप आपको सेकंड पॉइंट भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। क्लियर। सो थर्ड क्वेश्चन क्या है, स्पीड आपको दे रखी है 54 किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस आपको दे रखा है 240 मीटर, और टाइम आपको किस में पूछ रहा है, सेकंड में पूछ रहा है। अब देखो डिस्टेंस तो भाई मेरा मीटर में है, इट्स ओके। तो अब देखो स्पीड मेरी किलोमीटर पर आवर में है। अब इन दोनों को तो पहले सेम करो, जहां तो इसको किलोमीटर में कर लो, जहां इसको मीटर पर सेकंड में। तो मैं इसको पहले मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करूंगा। क्लियर। तो 54 इंटू 5/18, 18 1 पे बच्चे, ये 3 पे, तो मेरी स्पीड बच्चे कितनी आ गई 15 मीटर पर सेकेंड। तो डिस्टेंस मुझे दे रखा है 240। वी इजिली फाइंड द वैल्यू ऑफ टी, बिकॉज मुझे पता है कि टाइम भाई क्या है, डिस्टेंस अपॉन प्यारे बच्चों क्या स्पीड। तो मैं लिखूंगा टाइम इक्वलेंट टू डिस्टेंस मेरे पास 240 और स्पीड है मेरे पास 15। तो टेबल पे कटिंग कर दो, ये बन गया 1 और ये गया बेटे 9, ये आ गया 16। तो इसका प्यारे बच्चों क्या आंसर होगा, इसका आंसर होगा टाइम इक्वलेंट टू 16 सेकेंड। क्लियर स्टूडेंट। तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लो। ओके। तो होप स्टूडेंट आपने इसको नोट किया होगा और आपको जो मैंने आज कंसेप्ट बताया टाइम स्पीड डिस्टेंस का, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट बताया कि आपको कम से कम आपको यूनिट की कन्वर्जन करनी आ जाए और आपको इतना फोकस आप कर पाओ कि एग्जाम में ऐसे गलतियां भी मेरे से वो एग्जामिनर करवाता है। तो आज के लिए इतना ही। तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा अगर आपको आने वाले डेज में इसके रिलेटेड और क्लासेस की चाहिए होगी। So thank you for watching this video. So kindly subscribe and share this channel. Thank you.